हेलो प्लस टू। हाँ जी बेटा, हुण असीं अज करांगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप। पहला सिंपल कीता सी, इक्को ही लैंस सी। हुण कंपाउंड बनाउण लगे हैं, ज़्यादा मैगनीफिकेशन होएगी तो लैंस आपां दो यूज़ करने हैं। ठीक है बेटा। सो पहली गल तो किहड़ा इंस्ट्रूमेंट है विद विच वी कैन सी वेरी लार्ज इमेज ऑफ हाईली मैगनीफाइड इमेज ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट। बहुत छोटे छोटे ऑब्जेक्ट भी आपां देख सकते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप दे नाल। ठीक है बेटे। सो कंपाउंड माइक्रोस्कोप की कंस्ट्रक्शन पहला तुसीं डेफिनेशन लिख देनी है। ठीक है कि की है ये स्मॉल ऑब्जेक्ट्स नूं देखण लई एक इंस्ट्रूमेंट है। फिर इहदी जिहड़ी कंस्ट्रक्शन तुसीं करनी है ना, मैं बच्चों नूं कहनी हुंदी कि पॉइंट्स दे विच लिख लो तो तुहानूं ज़्यादा बैटर रहेगा। तो तुसीं देखिओ इन्हें माइक्रोस्कोप सारिਆਂ ने ना, कंपाउंड माइक्रोस्कोप दे विच की हुंदा है, दो लैंस होंदे हैं, एक आई पीस हुंदा है, एक ऑब्जैक्टिव लैंस हुंदा है। ठीक है। जिहड़ा ऑब्जैक्ट लैंस है वो ऑब्जैक्ट दे नेड़े रखना है, जिहड़ा आई पीस है उहनूं अख दे नेड़े रखना है ना। तो एक ट्यूब दे विच फिट होंदे कीते होए, तुसीं दूरबीनां सारिਆਂ ने यूज़ कीतियां होईयां ने ना, तुहानूं पता दो दो लैंस होंदे आ। इदां दी एक चीज़, एक ट्यूब दे विच दो लैंस। ठीक है। वो जी ट्यूब है मतलब कोएक्सियली फिटिड है, वो जोड़े इधर तो इधर, इधर आई पीस हो गया, इधर ऑब्जैक्टिव हो गया। तो आई पीस जोड़ा है आई दे नेड़े रखना है, ऑब्जैक्टिव नूं ऑब्जैक्ट वाली साइड पर रखना है जो आपां देखना, इस तरह देखना फिर, है ना। तो हुण इन्हां विच वड्डा छोटा किहड़ा किहड़ा है। जिहड़ा ऑब्जैक्टिव है बेटा वो बहुत छोटा हुंदा है, शॉर्ट फोकल लेंथ है, शॉर्ट एपर्चर। जिहड़ा आई पीस है फोकल लेंथ तो शॉर्ट है लेकिन वो ਵੱਡਾ होएगा। जो असीं डायग्राम बना लांगे तुसीं वो डायग्राम बार बार बना के अपने दिमाग 'ਚ बसा लेना भी की है। ठीक है राजे। चलो हुण मैं तुहानूं ड्रा करन लगी हाँ। प्रिंसीपल मैं डायग्राम ड्रा करन तो बाद समझावांगी की है। सब तो पहलां असीं ऑब्जैक्टिव लैंस, आ छोटा जिहा ऑब्जैक्टिव लैंस है, ये बना लिया। ठीक है। की होना इस केस दे विच बेटे, तुसीं इत्थे सी रख लिया, आ तुहाडे कोल एफ है, एफ ऑब्जैक्टिव दा वो कर देनी है मैं इत्थे। ठीक है। हुण जदों असीं इस जगह ते ऑब्जैक्ट रखिया होया है, कोई ऑब्जैक्ट ए बी है, जदों मैं इत्थे रखिया होया है तो इमेज कित्थे बनेगी इहदी, इस केस 'च इहदी इमेज उल्टी बननी। तुहानूं सारिਆਂ नूं पता है वाले केस कन्वैक्स के केस 'च इरैक्ट इमेज उदों ही बनती है बेटा जदों असीं ऑब्जैक्ट नूं इस जगह ते रखते हैं एफ ते सी दे विचकार। हुण इहदी इमेज जिहड़ी है वो दूसरे पासे बनेगी, उल्टी इमेज बनेगी। किस तरह बननी है देखो, इत्थों आ गई रे, ये जाएगी रे एफ दे विचों दी निकलदी होई, एफ ओ जिन्हों आपां कह लीए, एफ ओ है ऑब्जैक्टिव दा। ठीक है। तो एक रे जाएगी सी दे विचों, इत्थे मिल गई है दोनों, आ चीज़ आ गई तुहाडी, ये इमेज बन गई ए डैश बी डैश। ए बी नालों थोड़ी जी लार्ज होएगी मैगनीफाइड इमेज। हुण जिहड़ी ये इमेज बनी है ना बेटा, ये हुण ऑब्जैक्ट बन गई, इनू मैगनीफाइंग किहने करना है, आई पीस ने, क्योंकि वड्डी है इस करके आई पीस का अपर्चर सानू वड्डा ही लेना पैंदा है इनू फेस करन वास्ते। ठीक है। इत्थों आ गया तुहाडे कोल आ आई पीस है, आई लेंस भी तुसी लिख सकते हो, ये ऑब्जैक्ट लेंस है, छोटा है ना। हुण आई पीस ने की करना है, फोकल लेंथ तो दोनों दी आपां स्मॉल ही लिखी, इत्थे आई पीस की फोकल लेंथ ये विचों निकल गई एक रे बेटा, दूसरी रे ये सेंटर ऑफ करवेचर सॉरी ऑप्टिकल सेंटर चों निकलेगी। सानू की लगेगा ये दोनों रेज इत्थे मिल रही ने। ठीक है। सो जिथे मिल रही ने दैट इज़ द पॉइंट, ये इत्थे रख देने आ फाइनल इमेज है, ए डबल डैश बी डबल डैश। देखो कितनी वड्डी इमेज हो गई। पहला की किया, ऑब्जैक्ट लेंस ने छोटी जी इमेज नूं मैगनीफाई कर दिता। ठीक है। फिर उस तो बाद जिहड़ा तुहाडा आई पीस सी उहने वो मैगनीफाई हुई इमेज नूं होर ज़्यादा मैगनीफाई कर दिता, इसे करके इहनूं कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहते हैं, ज़्यादा मैगनीफिकेशन कर रहे हैं, है ना। सिंपल नालों सिंपल इक्को ही लेंस करदा सी, इह 'च दो दो आ गए, इस करके ज़्यादा वड्डी इमेज सानू मिल रही है। ठीक है बेटे। हुण असीं करांगे इहदी प्रिंसीपल दी गल। प्रिंसीपल जे तुसीं ध्यान नाल पढ़ो, तुहाडे कोल नोट्स हैगे ने, ध्यान नाल पढ़ो। प्रिंसीपल 'च मैं की लिखिया है, प्रिंसीपल दे विच भी यही लिखा है, वैन small object is placed beyond focal length of objective lens, its real and inverted image is formed on the other side of lens which act as object for eyepiece, and eyepiece will form magnified image of this real image। ठीक है। इस रियल इमेज की इनवर्टेड इमेज की मैगनीफाइड इमेज बनाएगा आई पीस, जो असी बनाया उन्होंने असी प्रिंसीपल च लिख दिता। ठीक है बेटा। हुण असी करांगे इहदी मैगनीफाइंग पावर। मैगनीफाइंग पावर
फिर वही दो केस करांगे। एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, हुण तुसीं कंसीडर कर लो कि जिहड़ी ये फाइनल इमेज बनी है वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन ते बनी है। ठीक है, हुण जदों मैं मैगनीफाइंग पावर कढनी तो मैनू की चाहिए, मैनू ऑबजैक्ट भी पहला इत्थे ही रखना पैना है, फिर उहदा एंगल कढना पैना है, फिर मैं रेशो लिखांगी की है। इस करके बेटा मैं इस ऑबजैक्ट नू ए बी नू इत्थे ही ले आनी है, शो करना सी, इत्थे आपां शो कर दिता। आ ए बी जिहड़ा है वो मेरा इत्थे आ गया, ए डैश ते इहदा नाम असीं रख लैंदे आ पी रख लैंदे आ फिलहाल। ठीक है, मैं तुहाडे कोल पी ही रखिया है। हुण पी तो जिहड़ा एंगल बनिया दैट इज़ अल्फा, ते जिहड़ा फाइनल इमेज ने बनाया है दैट इज़ बीटा। डायग्राम का बहुत बड़ा रोल है, बहुत ध्यान नाल देखना है, डरना नहीं है, कन्फ्यूज़ नहीं होना। जो एक बार इंटरस्ट तुहानूं समझ आने शुरू हो गए तो तुसीं आराम नाल अपने आप बनाने ने। एक मेरे को कोई गलती हो जाएगी तुसीं मैनूं भी दसोगे, फिर बहुत बच्चे दसदे ने बाद चों मैम तुसीं इत्थे एरो नहीं पाया, मैम आह वाला एंगल इत्थे बनना सी, है ना। तो इस करके सारे बच्चों नूं आ जाना है, किसी ने डरना नहीं है। बीटा अपॉन अल्फा असीं लिखिया। ठीक है बेटा, हुण बीटा अपॉन अल्फा नूं फिर टैन बीटा अपॉन टैन अल्फा कर लो। ठीक, हुण देखो टैन बीटा कितना आया। टैन बीटा की वैल्यू कढ़नी, इधरों असी टैन अल्फा की वैल्यू कढ़नी है। टैन बीटा जिहड़ा है वो ए डबल डैश बी डबल डैश वाला आपां लेना है, ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन इहदा बेस कितना है सी डैश ए डबल डैश डिवाइडेड बाय। ठीक है, हुण असी लेना है टैन अल्फा। टैन अल्फा कितना है बेटे, ये आएगा ए डबल डैश पी डिवाइडेड बाय सी डैश ए डबल डैश। यही बनया ना, ये सी डैश ए डबल डैश कैंसल हो गए, अपने को आ गया ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ए डबल डैश पी। ओके, ए डबल डैश पी की है, ए डबल डैश पी तो ऑबजैक्ट ही है जिन्होंने मैं चक के इत्थे लै गई सी। सो मैं की लिखांगी ए डबल डैश बी डबल डैश डिवाइडेड बाय ए बी। हुण जे तुसीं ध्यान नाल देखो ये फाइनल इमेज तो ऑबजैक्ट बन गया है ना। हुण असीं इत्थे एक छोटी जी चीज़ है जिन्होंने असीं रट्टा लगा लेना है भी साडे कोल दो लैंस है ना, असीं दोनों की मैगनीफाइंग पावर के टर्म च इहनूं लिखना है। सो मैं ए डैश बी डैश किते आया नहीं ना, वो बेचारा रह गया, उन्होंने असीं किद्दां इहदे विच लैके आना है, ए डैश बी डैश नाल डिवाइड कर दो, ए डैश बी डैश नाल मल्टीप्लाई कर दो। जिहड़ा असीं बनाया उन्होंने छड्ड तां नहीं सकते, सारिਆਂ ਨੂੰ लैके आवांगे अपने एक्सप्रैशनस दे विच, है ना। सो इनू भी आपां ले आए ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ए डैश बी डैश। ये किहदी मैगनीफिकेशन है, जिहड़ी आई पीस ने कीती है ना, क्योंकि आई पीस लिए इमेज ये है, ऑबजैक्ट ये है, ये बन गया आई पीस का इनटू आ जिहड़ा ए डैश बी डैश है ये बन गया ऑबजैक्टिव का। ठीक है, एम ई इंटू एम ओ, ये साडी टोटल मैगनीफिकेशन हो गई, मतलब आप मल्टीप्लाई करना दोनों। हुण तुहानूं पता है एम ई कितना होएगा तो एम ओ कितना होएगा। एम ओ तो असी ऑबजैक्टिव का दैट इज़ इक्वल टू वी अपॉन यू, वी अपॉन यू। आप ऑबजैक्टिव लै रहे हैं तो ऑबजैक्टिव का ही कर लेना। तुहानूं पता है असी मैगनीफिकेशन पहला कर चुके हैं ना, आई अपॉन ओ किया सी आपां पिछले आर्टिकल दे विच। सो ओ वी ओ अपॉन यू ओ आया सी। जिहड़ा तुहाडा आई पीस का है वो कितना आया सी बेटा, वो जे तुहानूं याद होवे तो असी कढ़िया सी 1 माइनस वी ई अपॉन एफ ई, है ना। सो तुहाडे कोल की वैल्यू बन गई, ये वैल्यू आ जाएगी तुहाडी, आपां डी की टर्म जो कढ़ना है तो वी ई की वैल्यू माइनस डी आ जानी, इनू असी 1 प्लस डी अपॉन एफ ई लिख लेना। ठीक है, हुण एम जिहड़ा कढ़ूंगे ना दोनों की मल्टीप्लीकेशन कर दो, एम इज़ इक्वल टू दिस इंटू दिस, की बन गया फिर एम इज़ इक्वल टू वी ओ अपॉन यू ओ इंटू 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। ये आ गई तुहाडी मैगनीफिकेशन। ठीक है, मैगनीफाइंग पावर for compound microscope when final image is formed at D। ठीक है बेटा, हुण जदों फाइनल इमेज इस केस दे विच इनफिनिटी ते बनेगी, दूसरा केस है जदों इनफिनिटी ते बनदी है तो की होना है, डायग्राम इनफिनिटी वाला बना दिओ। ठीक है राजे, तो उस केस दे विच तुहाडे कोल आना तो रिजल्ट यही है, एम ओ अपॉन एम ई ही आएगा। उस केस च जिहड़ा एम ई है ना इनफिनिटी वाले केस च एम ई की वैल्यू चेंज हो जानी है, इट बिकम्स डी अपॉन एफ ई। एम ई इज़ इक्वल टू फॉर इनफिनिटी एम ई इज़ इक्वल टू डी अपॉन एफ ई।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ 1 ਪਲੱਸ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ 1 ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ 1 ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਵਾਲੇ ਕੇਸ 'ਚ ਇਕੱਲਾ d/fe ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਉਹੀ d/fe ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, VO/UO × d/fe। ਇਹ ਆ ਜਾਏਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਗਨੀਫਾਈਂਗ ਪਾਵਰ ਜਦੋਂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ 'ਤੇ ਫਾਈਨਲ ਇਮੇਜ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੇਟਾ ਸਾਡਾ ਸਿੰਪਲ ਅਤੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਅੱਜ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ।